सबसे पहले एचडीएफसी बैंक आज फोकस में रहा। ये शेयर जो है आज यानी कि बुधवार के दिन इस पे करीबन 2% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो बैंक की ऑडिट कमेटी ने 45 करोड़ के पेमेंट को लेकर के इंटरनल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और ये जो पेमेंट है वो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MSRDC को लेकर के किए गए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये पेमेंट्स फॉर्मर चेयरमैन के 18 मार्च को जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उससे कुछ दिनों पहले ही ये ट्रांजैक्शन किया गया है। अब इस खबर को लेकर के कंसर्न ज्यादा बढ़ गया है, स्टॉक पर भी उसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया, गिरावट हमें देखने को मिली है। दीपक सर, अभी और गिरावट क्या रहेगी एचडीएफसी में? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जब से मैनेजमेंट की तरफ से हमें एक क्लैरिफिकेशन मिला है, तब से ये स्टॉक लगातार हमें ऊपरी स्तर से एक दबाव प्रेशर बनाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 730 का एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये 730 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो आने वाले दिनों में 680 से लेके 650 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल देखे तो ट्रेंड नेगेटिव है। उछाल पर यहाँ पर भी कॉली करना एक समझदारी रहेगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ओवरऑल एफआईएस का भी लगातार कैश मार्केट में भी कॉली जो चल रहा है, तो उनका एक फेवरेट सेक्टर है एचडीएफसी बैंक, तो वहां से भी थोड़ा सा एक एफआईएस की तरफ से सेलिंग प्रेशर ऊपरी स्तर पे टिक नहीं पा रहा बैंक। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड नेगेटिव है। 730 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है और अगर 730 के लेवल्स ब्रेक डाउन करता है तो 680 से लेके 650 तक के लेवल्स नीचे में यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक को लेकर के स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की गई है। इसके अलावा हम देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स भी कुछ कंपनीज के निकल करके आए हैं। सेंको गोल्ड लिमिटेड की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कुछ ग्रोथ देखने को मिली है। नंबर जो इन्होंने रिपोर्ट किए हैं 151% की ग्रोथ इनके नेट प्रॉफिट में इन्होंने रिपोर्ट की है। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 44% से ज्यादा की बढ़त हमें देखने को मिली है। एबिटा के नंबर्स भी अच्छे हैं, 116% से ज्यादा की बढ़त है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, अच्छा खासा 9.2% से बढ़कर के 13.7% पर आ चुका है। अब सेंको गोल्ड की अगर हम बात करें, दीपक सर आपका नजरिया करंट मार्केट प्राइस पर क्या खरीदारी की जा सकती है? जी, जिस प्रकार से हम सेंको गोल्ड्स में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हाल ही की लिस्टिंग है और करीबन हम्म। लिस्टिंग के बाद स्टॉक अच्छा खासा हमें अपसाइड जर्नी भी यहाँ पर देखने मिली थी। वापिस ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब भी अगर देखें तो स्टॉक एक कंसोलिडेटेड रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखें तो 410 का एक रेजिस्टेंस जोन है और नीचे में देखें तो 280 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये स्टॉक 410 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं होता, तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना है, अवॉइड करना है। और नीचे में अगर ये 280 के लेवल्स ब्रेक डाउन करता है तो जो इसका एक प्रीवियस सपोर्ट जोन था 220 से लेके 230 तक का, यहाँ पर हमें स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इंतजार करना है, अभी नो ट्रेडिंग जोन है। या तो 410 के ऊपर क्रॉस करने के बाद फ्रेश खरीदारी करे, वरना 200 माफ कीजिएगा, वरना जैसे ही 270 के लेवल्स यहाँ पर ब्रेक डाउन होते हैं तो फ्रेश बिकवाली का हमें यहाँ पर प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ सकता है। जी मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब आगे बढ़ चलते हैं वोडाफोन आइडिया की खबर को लेकर के। वोडाफोन आइडिया के लिए आज अच्छी खबर निकल करके सामने आई है। लगातार तीसरे महीने में हमने देखा कि नेट सब्सक्राइबर्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्राइजल रेटिंग में अगर हम देखें तो कंपनी को पॉजिटिव बूस्ट मिलता हुआ नजर आया है और साथ ही साथ बढ़ोतरी के साथ साथ स्टॉक में भी अच्छा जो है वो मूव आता हुआ नजर आया है। 1 ईयर के हाई पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है वोडाफोन आइडिया। सर, करंट प्राइस पर क्या वोडाफोन आइडिया बाय किया जाए? लॉन्ग टर्म टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया में लगातार इसमें भी ढेर सारी खबरें हमें बीच में भी सुनाई दे रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक इंटरवेंशन किया जा रहा है। साथ ही साथ हम्म। जिस प्रकार से इनको जो राहत करने की जो एक खबर देखने को मिल रही है, तो उसी के चलते हमें इस ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा निचले स्तर से बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। नीचे में देखे तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 8 रुपीज का निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 8 रुपए के ऊपर सस्टेन है तब तक आप ये स्टॉक में बने रह सकते हो। फ्रेश खरीदारी वापस अगर किसी को करनी है तो लगभग 12 के रेंज में वापस नीचे आता है, तो वहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 8 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 18 रुपीज का रहेगा। और जैसे ही 18 के लेवल को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें हमें 21 से लेके 22 रुपए तक यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। एक टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखे तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है करीबन 12 रुपीज के आसपास। तो वापिस उस स्तर पे मिलता है तो जरूर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 8 रुपीज का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट 18 और 18 के बाद 21 से लेके 22 तक के टारगेट आप
लेकर कामकाज कर सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया हो गया है। अब बातचीत कर लेते हैं एस्ट्रा माइक्रो को लेकर के। इसमें एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है, 1407 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 3.5% से ज्यादा की तेजी। अगर हम देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट, तो अब दमदार नतीजे उन्होंने पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 44% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, 19.60% की, यानी कि 19.5% से ज्यादा की ग्रोथ है। और पिछले साल का प्रॉफिट अगर हम देखें तो जो है ये 73.5 करोड़ था, जो कि अब बढ़ करके 106 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो आप डिफरेंस से इसको समझ सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। और पिछले साल का रेवेन्यू जो था वो 408 करोड़ था, और अब ये बढ़ करके 488 करोड़ पर पहुंच चुका है। दीपक सर, एस्ट्रा माइक्रो को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? आज भी अच्छी तेजी दिखाई है काउंटर ने। जी जी, जिस प्रकार से हम रिजल्ट देख रहे हैं तो रिजल्ट यहाँ पर हमें दमदार दिखाई दे रहे हैं, और उसी का स्टॉक हमें एक इम्पैक्ट भी यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इंट्राडे बेसिस पे बात करें तो लगभग स्टॉक डे हाई पर ही हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करनी है तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वापिस नीचे में वापिस अगर ये स्टॉक लगभग 1200 से लेके 1180 ये जोन में आता है तो वहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी। लगभग वही से एक उसने ब्रेकआउट दिया है और लगातार हमें अपसाइड जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। मार्केट की गिरावट के चलते अगर ये स्टॉक में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग मिलती है देखने, तो जरूर 1180 से लेके 1200 के जोन में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे में देखे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1050 का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में वापिस पहला पड़ाव हमारा 1500 तक का रहेगा। और जैसे ही ये स्टॉक 1500 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 1700 तक की भी रैली यहाँ पर हमें स्ट्रेच आउट होती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड बुलिश है, पॉजिटिव है, पर बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर नजर रख के कामकाज करना चाहिए। जी मैम। चलिए ठीक है, यानी कि काउंटर पे बुलिश नजरिया निकल करके आया है बट का हमारे। आगे बढ़े अपने दर्शकों के सवालों की तरफ, उससे पहले दीपक सर, कोई जो है ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आप मार्केट में देख रहे हैं, आपका कोई रिकमेंडेशन रहेगा? जी, जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि बैटरी स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो उसमें से एक्साइड इंडस्ट्री, ये हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को सवेरे बाय कॉल रिकमेंड किया अराउंड 390 से लेके 391 के जोन में। अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अभी देखें तो लगभग करीबन 393.95 के पास ट्रेड करता हुआ हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला टारगेट इसमें हमारा सीधा 430 का निकल के आ रहा है, और जैसे 430 के लेवल ये क्रॉस करता है तो अगला टारगेट 470 तक का यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। एक लंबे समय के बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के यहाँ पर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हमें दिखाई दे रहा है, और स्टॉक भी 200 ईएमए के ऊपर लगभग 2 दिन में बैक टू बैक हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो एक्साइड इंडस्ट्री 390 के पास खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ पर करीबन 330 रुपीज का मेंटेन रखना है, और पहला टारगेट 430, और जैसे ही 430 के लेवल क्रॉस करते हैं तो 470 तक के भी लेवल से आने वाले दिनों में हमें दिखाने का प्रयास कर सकता है। जी मैम। चलिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा की गई है, 393 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 7.5% से ज्यादा की तेजी जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर हमें देखने को मिली है। आगे आने वाले जितने भी शोज होंगे दीपक सर के साथ, इसको लेकर के फॉलोअप जो है वो जारी रहेगा। अब बढ़ चलते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। यहाँ पर साईं प्रवीण जी का सुपर चैट के जरिए एक सवाल आया है, मार्क्सन्स फार्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर बने रहें इस स्टॉक के अंदर, 190 की इनकी बाइंग है। जी, जिस प्रकार से हम मार्क्सन फार्मा में देख रहे हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर भी बुलिश ट्रेंड बन बन चुका है ऑलरेडी, और अब भी देखे तो साइडवेज में एक बार हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अब भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जैसे ही ये स्टॉक लगभग 280 के ऊपर क्रॉस करता है तो वापिस जो इसका एक प्रीवियस हाई था 350 रुपए तक का, यहाँ तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉक में बने रह सकते हो। अभी थोड़ा सा इंतजार करें, 200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 280 के लेवल क्रॉस करता है तो पहला पड़ाव सीधा इसमें 350 तक का हमें देखने मिल सकता है। तो पोजीशंस में बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 200। चलिए ठीक है, यहाँ पर पलाश जी का क्वेश्चन आया है, सर एलजी इंडिया को लेकर के 1713 की इनकी बाइंग प्राइस है, आपका व्यू क्या रहेगा? क्या स्ट्रैटेजी में फॉलो करनी चाहिए सो दैट ये यहाँ से एग्जिट ले सके और अपना कैपिटल यहाँ से फ्री कर सके? जी, जिस प्रकार से हम एलजी इंडिया में देख रहे हैं तो ये स्टॉक में एक अच्छा खासा हमें
एक रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये स्टॉक ऊपर में 1670 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसमें फ्रेश खरीदारी करना भी अवॉइड करेंगे। नीचे में देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 1450 से लेके 1460 का निकल के आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 1460 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। जैसे ये 1460 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करेगा तो वापिस इसमें नीचे में करीबन 1400 से लेके 1380 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो ट्रेंड थोड़ा सा एक रेंज बाउंड साइडवेज में है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करीबन 1460 का मेंटेन रख के पोजीशंस में फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं।